इल्म की फ़जीलत इसलिए बयान की कि तालिब इल्म के हुसूल में लग जाए। फिर अमल की अहमियत बताई, जो कुछ पढ़ें उस पर अमल करें, फिर आगे तक पहुँचाएँ। और सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि गौर व फिक्र करें, फ़हम हासिल करें, हिकमत व दानाई और गहराई इल्म में हासिल करें, इल्म के हुसूल के लिए सफ़र करें। ये सब चीज़ें इल्म के लिए ज़रूरी हैं। तो ज़हानत, मेहनत, जिद्दोजहद, कोशिश, इल्म के लिए सफ़र, ये सब इल्म हासिल करने में अपना अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन इनके सब के बावजूद भी कोई तालिब इल्म अपने मकसद में 100% कामयाब नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें दो चीज़ें न पाई जाए। कितनी? दो चीज़ें न पाई जाए। वो इसमें बयान की हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का वाक़या बयान करके। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुज़ूर के ज़माने में छोटे थे, बालिग़ भी नहीं हुए थे। उनके अंदर दो चीज़ें थी। क्या थी? तालिब इल्म अपने मकसद में 100% उस वक्त कामयाब होगा जबकि वो उस्ताद की अज़मत करे, उस्ताद का अदब व एहतराम करे। दूसरी चीज़, उस्ताद की खिदमत करे। और ये दोनों इस अंदाज से करे, खिदमत करता रहे कि कोई मौका आएगा, उस्ताद खुश होगा, दिल से दुआ देगा और तालिब इल्म का बेड़ा पार हो जाएगा, निखार आ जाएगा उसमें। ये बात साबित करने के लिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बारे में ये कहा कि अल्लाह के नबी ने उनको दुआ दी, ए अल्लाह उसको किताब का इल्म सिखा दे। अब क्या बात है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को ये दुआ अपने उस्ताद, अपने मुर्शिद, अपने मुअल्लिम इंसानियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से क्यों मिली? उलमा वहाँ लिखते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास के अंदर दो चीज़ें थी और उन दो चीज़ों के पाए जाने के किसी मौके पर अल्लाह के नबी ने उनके लिए क्या की? ये दुआ की। एक मौका ये था कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की खाला मैमूना हुज़ूर की ज़ौजियत भी थी। तो ये बच्चे थे, इनके दिल में आया कि मैं हुज़ूर से के मामूलात देखूं, ये इल्म का जज्बा, हुज़ूर का क्या करूं? मामूलात देखूं। रात को अपनी खाला के यहाँ ठहर गए। अल्लाह के नबी क़यामुल लैल करते थे, रात में आखिर में सोने के बाद जागते थे, अल्लाह के सामने खड़े होते थे। तो ये बच्चे होने के बावजूद उस वक्त जाग गए। अल्लाह के नबी ने वज़ू किया, क़यामुल लैल के लिए खड़े हो गए, ये भी गए, वज़ू किया और बाईं तरफ आके खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कान पकड़कर यूँ दाईं जानिब खड़ा किया, अपने बराबर खड़ा किया। तो ये पीछे हो गए। हुज़ूर ने नमाज़ पूरी की तो वजह पूछी कि भाई तुम बराबर क्यों नहीं खड़े हुए? मैंने खड़ा किया था, पीछे क्यों हो गए? कहा या रसूल अल्लाह, आप सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, मैं आपके बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूँ? ये अज़मत, ये अदब व एहतराम। एक मौका ये। एक मौके पर क्या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए गए, इस्तिंजा के लिए गए। वापस जब आए तो देखा कि वज़ू के लिए या पाकी के लिए या किसी भी लिए पानी का लोटा रखा हुआ है। पूछा ये किसने रखा है? कहा अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रखा है। ये खिदमत हो रही। हुज़ूर खुश हो गए। इन दोनों मौक़ों में से किसी मौके पर ये दुआ दी थी। अब ये दो मौक़े कौन से थे? एक अदब व एहतराम वाला, उस्ताद की अज़मत वाला, दूसरा खिदमत वाला। और दिल से दुआ निकली नबी की ज़बान से। फिर देखिए, अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, मुफस्सिर कुरान कहा जाता है। और इल्म जो हासिल हुआ आज पूरी दुनिया जानती है। तफसीर की बुनियाद है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह। तो तलबा को इन दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर 100% अपनी मेहनत में, अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं।